जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम दिल से प्रणाम करते हैं हमारे गुरु परंपरा के सारे गुरुओं को, आज जिनके कारण से इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें हो पाई है और हम ये दिव्य ज्ञान सभी में बांट पा रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान था क्या? भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। इसमें भगवान बोलते हैं कि मैंने ये जो योग विद्या का उपदेश है, ये जो पूरा दिव्य ज्ञान है अर्जुन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऑलरेडी ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो साहब, हमारे ब्रह्मांड के जो सूर्यदेव है उनका नाम है विवस्वान। तो सूर्यदेव विवस्वान को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था। उसके बाद में बताते हैं भगवान की विवस्वान ने, जो सूर्यदेव है, उन्होंने ये ज्ञान दिया मनुष्यों के पिता मनु को, जो हमारे ब्रह्मांड के मनु थे उन्हें। फिर मनु ने ये दिव्य ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु राजा को दिया। इक्ष्वाकु, आपने देखा होगा कि राजा रामचंद्र जो है वो इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के जो पीढ़ी में पहले राजा हुए थे, राजा इक्ष्वाकु, जिससे उनके वंश का नाम पड़ा है, उनको ज्ञान मनु ने दिया। और उस प्रकार से फिर ये ज्ञान बढ़ता गया, आगे चलता गया गुरु शिष्य परंपरा से। लेकिन बीच में ये ज्ञान जो है छिन्न भिन्न हो गया था। क्या होता है भाई कि जब भी लिंक टूटती है तो कोई ना कोई तो चाहिए ना उसको योग करने वाला, उसको जोड़ने वाला, उन लिंकों को बिठाने वाला। तो जब ये ज्ञान चला गया तो वापस फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये ज्ञान है क्या? बेसिकली इस ज्ञान में बताया क्या गया है? तो सबसे पहले तो इसमें यही बताया गया है कि आप पहले ये जान लो कि आप एग्जैक्टली कौन हो। आपका सेल्फ रियलाइजेशन आप कर लो। भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलाइजेशन। उसके बाद में फिर कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई है, लेकिन उनको आसान कर दिया गया है भगवत गीता में। तो ये जो दिव्य ज्ञान चैप्टर है, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, बोले सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब आप तो बाद में आए हो, सूर्यदेव तो पहले थे। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? भैया आप तो अभी हो, सूर्यदेव तो पहले थे, तो आपने सूर्यदेव को कैसे दे दिया? भाई प्रश्न उठता है ना, हमें तो लॉजिक चाहिए। तो भगवान यहां पर क्या बोलते हैं समझना ध्यान से। भगवान बोलते हैं कि भैया तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो उन सबका स्मरण है, लेकिन हे अर्जुन तुम्हें उन सबका स्मरण नहीं है। मतलब भगवान यहां पर यह चीज बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जो है उसके दौर से हम कई बार गुजर चुके हैं, कई बार अनेकों अनेक हम जन्म ले चुके हैं। यहां पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब इतनी बार हम जन्म ले चुके हैं तो फिर भी अब हमें वापस इस जीवन के बाद भी हम मर जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा, तो इस जन्म मृत्यु और फिर भूल जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इस चीज का स्मरण नहीं रह सकता, लेकिन हमें इस चीज का स्मरण जरूर है। भगवान बताते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूं, हर युग में आता हूं। अरे हर युग में कितनी ही बार आता हूं, जहां जहां जिस जिस जगह पर धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है वहां पर मैं आता हूं। जहां जहां भक्तों की रक्षा करने का सवाल हो जाता है, साधुओं की रक्षा करने का सवाल हो जाता है, वहां मैं आता हूं। जहां जहां दुष्टों का विनाश करने का सवाल होता है वहां मैं आता हूं। और हमेशा भगवान आए हैं,
जैसे प्रहलाद महाराज की हम लोग बात करें, जिनके पिताजी हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु ने वरदान ले लिया था, और वरदान इतना टाइट लिया था उन्होंने सोच समझ के कि लाइक एक तरीके से वो अमर टाइप के हो गए थे। बोले न तो मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं। तो साहब एक तरीके से अमर ही हो गया वो तो अगला। अब इतना अमर होने के बाद में देखो, आप कोई भी चीज जब पा लेते हो ना, तो अहंकार का लेवल हो जाता है भैया तगड़ा। जितनी चीजें आप पाओगे, जितना जितना आप लेते जाओगे, अहंकार का लेवल बढ़ जाएगा। अब उस भाई ने तो अमृत ही काइंड ऑफ अमृत ही पा लिया था। तो हिरण्यकशिपु तो अहंकार का लेवल ऐसा कि भाई अब तो अपन ही भगवान है, सब लोग को अपनी पूजा करना पड़ेगी, पूरे दुनिया पे राज कर लिया। और अब क्या होता है साहब, प्रजा को डर के कारण ही उन्हीं को भगवान बोलना पड़ता है, सब प्रजा उनको भगवान बोले। अब भक्त देखना आप, देखो भैया कमल जो होता है ना, कमल वो कीचड़ में खिलता है। प्रहलाद महाराज जैसे इतने 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 प्यारे भक्त, 5 साल की उम्र, छोटी सी उम्र, और क्या उनकी भक्ति का लेवल है साहब, क्या उनका भगवान के प्रति प्रेम का लेवल है, और क्या विश्वास है उनका भगवान के प्रति। ये पुराने जन्म होते हैं, उन सब का ही फल होता है कि छोटे बचपन से ही हमें भक्ति जैसी चीज प्राप्त हो जाती है। हम देखते हैं ना बहुत सारे लोगों को तो एट द एंड ऑफ द डेथ तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल तब तक भक्ति का रस नहीं चख पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते से भक्ति का रस चख पाते हैं। तो ये होती है कृपा। तो प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के ऊपर उनका इतना विश्वास तो पिताजी बोलते कि भाई पूरी दुनिया मेरे को भगवान बोल रही है, और तू बोल रहा है कि तेरा भगवान तो श्री हरि है, तू मेरी पूजा कर, तेरे को भैया मेरी ही पूजा करना पड़ेगी, मैं भगवान हूं, कोई हरिवरी नहीं है। लेकिन विश्वास देखो आप प्रहलाद महाराज का, पर पिताजी हरि ही सब कुछ है, आप में भी हरि है, मुझ में भी हरि है। इसी को तो बोला गया है सेल्फ रियलाइजेशन, जो भगवान ने भगवद गीता में बोला है, दिव्य ज्ञान। आपको वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन हो। तो हरि का जो व्याप्त स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अंश के स्वरूप के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे सबके अंदर है। तो भक्त जो है ना, हर जगह नारायण को देखता है, हर जगह श्री हरि को देखता है। अब ऐसा होता है ना कभी कभी इरिटेशन कि भाई जब मैं ही सब कुछ हूं, तू मेरे सामने किसी अगले की तारीफ कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है। अब हे बेटा, तो खुद के हाथ से तो दंड भी नहीं दे सकते, लेकिन होता ना जब बच्चे बहुत ज्यादा उतापा करने लग जाते तो फिर सनक जाती है। तो उनके लिए तो सनक गई, बोले भाई तुम मैं हूं यहाँ पे तो हरि की पूजा क्यों, हरि का नाम क्यों, जहां देखो वहां श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि क्यों। तो कई सारे प्रयास करे उन्होंने, और हर बार भगवान ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, होलिका में बिठवा दिया साहब। होलिका को वरदान था कि तू नहीं जलेगी, प्रहलाद को तो कुछ था ही नहीं, छोटे से थे 5 साल के, लेकिन उनके पास में हरि का नाम था। और आप हरि का नाम देखो, हरि का नाम ने वरदान फेल कर दिया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अरे बहुत सांपों से कटवाया, ये करा वो करा, चट्टानों से फेंक दिया, फिर भी अगला मर ही नहीं रहा। परेशान हो गया पिताजी। मतलब आप सोच रहे हो, एक पिता पुत्र को मारने तुल गया है। ये होता है अहंकार का लेवल, अपने सगे पुत्र को। जब हार मान के बैठ गए तो स्वयं पिताजी ने फिर निकाली तलवार, बुलाया उसको, बोले बेटा आजा, बहुत हो गया तेरा, हो गया परेशान मैं, किधर है तेरा श्री हरि, बता यहां से। बोले मेरे श्री हरि तो सब कुछ है। अब भक्त बहुत पोलाइट होते हैं, मेरे श्री हरि हर जगह है, जहां जाओगे वहां श्री हरि है, यहां भी श्री हरि। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा जतो जतो जामी ततो नरसिम्हा। बोले इधर भी तेरे हरि है क्या, इस फर्श में भी तेरे हरि है क्या, इस महल में भी तेरे हरि है, अरे क्या ये खंबा, इस खंबे में भी तेरे हरि है। बोलता हाँ मेरे हरि हर जगह है। अब देखो कोई भगवान खंबे के अंदर तो पहले से बैठे तो नहीं क्यों होगा। क्या होता है कि भक्त के वर्ड्स खाली ना जाए, भक्त के वर्ड्स खाली ना जाए, इसलिए भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि उनके वर्ड्स को रखने के लिए भगवान स्वयं उस खंबे में से निकले। और क्या तो निकले, आधा शरीर शेर का ऊपर से, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, दहाड़ के निकले बिल्कुल, और नीचे नरस्वरूप। और जहां हिरण्यकशिपु पकड़ा, दहलीज पे लेके गए और ये रखा जांग पे, आधा फाड़ दिया।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। दुष्टों का विनाश करने और साधुओं को बचाने के लिए भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। और आज भी आप देखोगे, भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन जहां जहां अधर्म होता है ना, वहां वहां भगवान किसी न किसी स्वरूप में या तो खुद आते हैं या फिर अपने किसी पार्षद को भेजते हैं, ताकि वो फिर से धर्म की स्थापना कर सके, साधुओं को बचा सके। नहीं तो वो तो भगवान है, उनको एक चुटकी में जब ब्रह्मांड बना सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, तो वो तो एक चुटकी में दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। लेकिन उन सारे भक्तों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि कलयुग है ना भैया, है माया इतनी चढ़ी हुई है हमारे ऊपर, इतनी चढ़ी हुई है, आच्छादित कर रखी है पूरे हमारे जो नेत्र हैं इनको, कि हम कभी कभी संदेह हो जाता है, अरे कहीं भगवान नहीं आए तो। भगवान बोलते हैं मां शुच, डरो मत, विश्वास करो मेरी बात का, मैं आऊंगा। और वही विश्वास दिलाने के लिए कितनी बार भगवान आए, कितनी बार भगवान आए। तो इस प्रकार से कार्तिक का महीना है, थोड़ी थोड़ी भगवत चर्चा सुनने से हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और हमारा जो असली लक्ष्य है, जिसके लिए हम अभी यहाँ पर हैं, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो मेन मकसद है सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करना, ये जानना कि दिस इज माय टेम्पररी बॉडी, आई एम समथिंग डिफरेंट। हरे कृष्ण, राधे राधे।